राधे राधे एवरीवन। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राधा अष्टमी का व्रत हमें कब करना है और इसकी क्या पूजा विधि रहती है, किस प्रकार से हमें पूजन करना होता है। तो ये सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास राधा जी का विग्रह है तो आप राधा जी का अभिषेक करें। अगर राधा जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को ही राधा स्वरूप मानकर उनका पंच अमृत से स्नान कराएं। उसके बाद उनको राधा की तरह ही तैयार करें। यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे पास राधा रानी नहीं है, तो मैंने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। उनको राधा रानी मैंने बना दिया है, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही हैं। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं कि किस प्रकार हमें पूजा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम राधा रानी को पंच अमृत से उनका अभिषेक कराएंगे। यहाँ पर मैंने दूध, दही, शहद, घी, शक्कर ले लिया है और तुलसी दल इसमें अवश्य रखेंगे। और देखिए, आज संडे का दिन है तो तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। तो यहाँ पर मैंने तुलसी पहले ही तोड़ कर रख ली थी। सबसे पहले हम दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, घी से, शक्कर से इस प्रकार अभिषेक कराएंगे। उसके बाद हम साफ जल से अभिषेक कराएंगे। उसके बाद हम राधा रानी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे और चौकी लगाएंगे। चौकी पर हम लाल पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। सबसे पहले हम थोड़े से फूलों का आसन देते हुए राधा रानी को विराजमान करेंगे और राधा रानी को मैंने नीले रंग की पोशाक पहनाई है। अगर आपके पास नीले या पीले रंग की जो भी ड्रेस है वो पहनाएं। वैसे तो राधा रानी को नीला रंग बहुत अधिक प्रिय है, हो सके तो नीले रंग की ड्रेस ही पहनाएं। सबसे पहले हम इत्र सेवा प्रदान करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास चांदी की पायल है तो चांदी की पायल जरूर से पहनाएं। गले में हार पहनाएंगे और देखिए, इस तरह से मैंने राधा रानी का सुंदर सा श्रृंगार किया है। लंबे बालों की मैंने चोटी बना दी है। और देखिए, यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी के गले में नेकलेस डालती थी, उसी से मांग टीका बनाने की मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन नहीं बना। उसके बाद जो मैं लड्डू गोपाल जी को कड़े पहनाती थी, उनको मैंने राधा रानी जी के बालों में, चोटियों में पहना दिया है। उसके बाद हम लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएंगे। अगर आपके पास नीले रंग की है या गुलाबी रंग की चुनरी है वो जरूर से ओढ़ा दें। उसके बाद हम थोड़े से चावल का आसन देते हुए कलश की स्थापना करेंगे। कलश में मैंने सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची डाल दिया है और थोड़े से फूल डालकर कलश को पूर्ण कर दिया है। कलश के कंठ को खाली नहीं छोड़ा जाता है, इस पर मैंने मोली बांध दी है। एक प्लेट में चावल कलश के ऊपर रख देंगे। यहाँ पर मैं दीप कलश की स्थापना करूंगी। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देते हुए मैंने सुपारी के रूप में गणेश भगवान जी को विराजमान किया है। उसके बाद भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए हम सभी को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम देसी घी का दिया जलाएंगे और उसके बाद हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे, आज मैं आपके नियमित यह व्रत और पूजा कर रही हूँ, कृपया आप इस पूजा को स्वीकार करें। दिए को मैंने कलश के ऊपर रख दिया है, क्योंकि मैं दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ। उसके बाद सभी को हम रोली से तिलक करेंगे, चंदन से तिलक करेंगे और तिलक के ऊपर अक्षत समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने सभी को तिलक कर दिया है। अगर आपको फूल ना मिले तो बगैर फूलों के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम राधा रानी को भोग समर्पित करेंगे। भोग समर्पित करेंगे। भोग में खासकर राधा रानी को दही अरबी का भोग लगाया जाता है। उसके साथ आप भी जो भी कुछ पकवान बनाते हैं उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। और देखिए, राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को पूरे 56 भोग भी लगाए जाते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप पूरे 56 भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम गणेश जी को अलग से भोग देंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। उसके बाद हम जल का भोग लगाएंगे और हाथ जोड़कर राधा रानी और गणेश जी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हमें राधा रानी को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। हो सके तो आप 16 श्रृंगार समर्पित करें। 16 ना कर पाए तो आप 5 या 7 या फिर 2 चीजें श्रृंगार की जरूर से समर्पित करें। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। और देखिए, उसके बाद हम निछावर करनी होती है। जिस प्रकार से हमने लड्डू गोपाल जी की निछावर की थी, उसी प्रकार हम राधा रानी के ऊपर से 7 बार वारते हुए दक्षिणा रखेंगे। और ये निछावर होती है, इसका आप लड्डू गोपाल जी या राधा रानी जो भी स्वरूप आपके पास है उनके लिए ही कुछ सामान इसका ले सकते हैं। उसके बाद एक जल का लोटा और हाथ में फूल या थोड़े से चावल लेकर हम राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया है।
कथा विद रीटा के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, इसलिए कथा मैं वहाँ पर अपलोड करती हूँ। अगर यहाँ पर कथा कहेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कथा का वीडियो अलग कर दिया है। कथा सुनने के बाद जो फूल हमारे हाथ में है, इसको हम राधा रानी के चरणों में समर्पित करेंगे और थोड़े से फूल हम जल के लोटे में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। और जो जल का लोटा हमने लिया है, इसको हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। उसके बाद हम कपूर जलाकर आरती करेंगे। देखिए, जो दीपक हमने कलश के ऊपर रखा है, उसको हमें नहीं हिलाना होता है अगर आप दीप कलश की स्थापना करते हैं। आरती के लिए आप दूसरा दीपक जला लें या फिर आप कपूर से आरती कर लें। तो इस प्रकार सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद राधा रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में लेकर हम आचमनी कर लेंगे, 2 बार चौकी के ऊपर से घुमा देंगे और हाथ जोड़कर राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, कृपया आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। अगर पूजा में हमसे कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा करें और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जो भोग प्रसाद हमने चौकी पर चढ़ाया है, इसको परिवार के सभी सदस्यों में हम बांट देंगे। इस प्रकार हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और जो श्रृंगार की सामग्री हमने चढ़ाई है, इसको आप स्वयं यूज कर लें। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी की ये पूजा विधि आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी बात करते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत हमें कब करना होता है। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आती है, उसमें हमें लड्डू गोपाल जी का जन्म दिवस मनाते हैं और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आती है, उसमें हमें राधा जी का प्रकट्य दिवस मनाना होता है। तो इस प्रकार हमें राधा अष्टमी के रूप में इसको मनाते हैं और व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। पूरी धूमधाम से हम राधा अष्टमी का व्रत मनाते हैं, जिस प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी का जन्म दिवस मनाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया है। अगर आपको मन में अभी भी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर से लिखें। तो फिर मिलते हैं।